कब से कहे जा रही हूँ ना मैं आपसे कि प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। जनक, इन्वॉल्व तुम हो चुकी हो, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जिस पल तुम्हारे फोन से आदित्य को मैसेजेस किए गए थे, उस पल से तुम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हो। अब अगर इससे निकलना होगा ना तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। और आदित्य, उसकी भी सबके सामने कम बेइज्जती नहीं हुई है। वो भी सोच रहा होगा कि ये काम किसने किया है और क्यों किया है। हो सकता है कि उसे ऐसा लग रहा हो कि झनक भी झूठ बोल रही है। उसे पूरा हक है सारे सबूतों के बारे में जानने का। अब क्या कर सकते हैं? कैसे रोके उसे? पूरा हक बनता है उसका, है ना? हाँ नहीं, बात तो साफ होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अगर झनक यहाँ से जाना ही चाहती है तो बदनाम होके क्यों जाए भला। और अब जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो अंजना भी अपना राय तो रखती है। आखिर झनक को ही सिर्फ बदनामी क्यों? जिसने गलत किया है बदनामी भी वही सहेगा। जो हो रहा है उसे होने दो नहीं। लेकिन अगर कोई अपने फिंगरप्रिंट्स देने में कंफर्टेबल नहीं है तो पुलिस फोर्स तो नहीं कर सकती ना? राइट। मेम साहब, आप टेंशन में क्यों? मैं टेंशन में कहा हूं? मैं तो नहीं, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जब पुलिस आएगी ना तो अपने सारे सवाल पूछिए, डाउट्स क्लियर कीजिए और कह भी दीजिएगा कि देखो मैं फिंगरप्रिंट्स नहीं दूंगी, कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। उसके बाद वो आपकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, देखिए पुलिस की पावर का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। यू नेवर नो। देखो अनी, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आज कहीं ना कहीं अपने आप ही बिपाशा अपनी पोल खोल बैठी है और अनी समझ गया कि ये सब का करता धरता बिपाशा ही है और उसे और भी डराता है पुलिस का नाम लेकर। इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, इसके सामान को हम क्यों हाथ लगाएंगे? और तुम बात कर रहे हो इसके फोन से आदित्य कपूर को मैसेज भेजने की। अब में से ऐसा कौन करेगा? ये तो आप ही कह रही हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपके साथ मेरे भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। क्या इसका ये मतलब है कि मैसेज मैंने भेजे हैं? बहुत हुआ ये ड्रामा, बंद करो ये सब। हाँ बाबा, बंद ही कर दूंगा, और क्या ही कर सकता हूं मैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये साबित हो गया कि झनक झूठ बोल रही है तो जो आप बोलेंगे वही होगा। झनक यहां पे नहीं रहेगी, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि झनक ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, झनक सच बोल रही है, तो क्या? तो मुझे क्या पता क्या होगा? अगर झनक ने अपने फोन से मैसेज नहीं भेजे हैं तो बाहर कितने लोगों से मिलती है? हो सकता है किसी और ने भेजा हो। नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। बात से भटकिए मत। अगर साबित हो गया कि झनक सच बोल रही है और इसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप, एंड बाय दैट आई मीन आप सब, अपने गंदे कमेंट्स वापस लेंगे और झनक से माफी मांगेंगे। और आज अनी ने वो कर दिखाया सबके सामने जो किसी ने भी नहीं सोचा था, झनक ने भी नहीं। अनी पूरी तरह से झनक को प्रोटेक्ट कर रहा है और चाल उसकी एक कदम आगे है सबसे। नेवर, दिस विल नेवर हैपन। विल सी। सर जी, अब बस कर दीजिए। अनी, झनक क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी है? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा है क्या? तुम थक नहीं जाते हमेशा झनक झनक झनक? तुम इतने बेशर्म कब से हो गए अनी? अर्शी, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। शायद मैं एक लौता ही हूं जो झनक की बात करता है, झनक के बारे में सोचता है। लेकिन आप सब, आप लोगों का नजरिया कब बदलेगा? हर दिन, हर हफ्ते, महीने दर महीने आप सिर्फ झनक की बेइज्जती ही करते हैं।
क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया मैंने? देखो अनी, हमारे पास ना और भी काम है। 24 घंटे हम सिर्फ झनक के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तुम्हारी तरह। हाँ, हमें पता है ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। और यही तो गलत बोल रही है बिपाशा भी। 24 घंटे ये सभी तो मिलकर झनक की चर्चा करते हैं, चाय पर भी, और सबसे इम्पोर्टेंट तो वही बनाकर रखती है उसे। हमारी नजरों में इस लड़की की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। जी हाँ, मैं बखूबी जानती हूँ कि आपकी नजरों में, आप सबकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है। और क्यों ही मेरी कदर करेंगे आप लोग? लेकिन हाँ, तब भी मेरे बारे में सोचकर, मेरे बारे में बात कर कर बहुत वक्त जाया करते हैं अपना। और कुछ देर पहले क्या कह रही थी आप? कि मैं नाटक कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, ताकि सरजी और आदित्य मुझे यहाँ पर रोक लें। पर सच तो ये है कि मैं कल ही यहाँ से जाने वाली थी। मुझे नहीं रुकना था यहाँ पर। फिर आपके ही परिवार से कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे रोका, और जरूरत के वक्त पे यही लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया। और अगर मैं कल यहाँ से चली जाती और मुझे कुछ हो जाता तो बताइए इल्जाम किस पे आता? तो अगर मैं यहाँ रुकी हूँ तो इस परिवार के लोगों के लिए रुकी हूँ, उनकी सलामती के लिए रुकी हूँ यहाँ पर। वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि आप लोगों के पास रहूं, इस घर में रहूं और आप लोगों के ताने सुनूं। और अब सीधा सटीक जवाब मांगती तो है झनक, पर शायद ये नाटक अनी ने ही रचा है, आदित्य को पहले बुलाकर, ताकि झनक अभी जा ही ना पाए कोलकाता से उसे दूर। और सिर्फ मैं ही नहीं, आदित्य ने भी तो इतना बड़ा कदम उठाया है ना। उन्होंने भी अपना टिकट कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहते हैं वो। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जबरदस्ती तो उन्हें नहीं रोक सकती हूँ ना, उनका हक बनता है। अगर वो सबूत की डिमांड कर रहे हैं तो मैं भी कोऑपरेट करूंगी। और अगर वो सच जानना चाहते हैं कि किसने उन्हें मैसेज किया है, मैंने या फिर किसी और ने, पुलिस इस बात की तह तक जरूर पहुंचेगी और मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती। और अब जो बातें झनक ने बोली है सबके सामने, ये सुनकर तो सभी के होश उड़े उड़े से हैं। अब कौन बचाएगा इन्हें? लीजिए, आ गया आदित्य। उम्मीद है कि सब तैयार होंगे। ऑल सेट। इंस्पेक्टर, ये मेरी ठामी है। इनको देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये फोन का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हैं। और मैसेजेस तो मेरे कहने का मतलब है कि ये टेक्स्ट हैवी नहीं है, तो किसी का फोन चुरा के उसके फोन से मैसेजेस करना ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप इनका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटा सके तो। और मेरे दादू भाई भी हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, तो किसी के कमरे में जाना, फोन चोरी करना और उसके फोन से मैसेजेस करना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका नाम भी आप हटा दीजिए। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी के फैमिली मेंबर्स यहीं पे हैं और बिल्कुल रेडी हैं। और अब तो अनी जैसे पूरा परिवार को सूली पर ही चढ़ा देगा आज। मैं भी रेडी हूं और झनक भी तैयार है।
और आज परिवार वालों को भी समझ आ ही गया कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ भी अगर गलत तार छेड़ दिया तो। वहीं अब एक एक करके फिंगरप्रिंट्स देते हैं। हो गया ऑफिसर, प्लीज इसे बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। थैंक यू। मैम, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। मैं तो बता चुकी हूँ, मैं फिंगरप्रिंट्स देने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप अगर बार बार मना करेंगी ना तो सबसे पहला शक आप ही पे जाएगा। एग्जैक्टली, इन्होंने एकदम सही कहा। आप क्या हम पे शक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये पूरा कांड हमारे फैमिली के किसी मेंबर का काम है? देखिए, अगर आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स झनक के फोन पर नहीं मिले तो साफ हो जाएगा कि कसूरवार झनक है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। तो अब देखना ये है कि आखिरकार बिपाशा कैसे और क्या बच पाएगी। कोई और हथियार तो नहीं अपनाएगी फिंगरप्रिंट्स देने में। बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि आगे की कहानी और भी पेचीदा है।